प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। क्या आपके ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है या 3 या 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं तो आपको पीओआई का मर्ज हो सकता है। पीओआई के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में ख़वातीन का एक अहम मसला जिसे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं। बहुत सी ख़वातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना कर रही होती हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या है, इसके अलामात वजूहात क्या हैं, और बहुत सी ख़वातीन ये भी जानना चाहती हैं कि क्या इलाज से इस मर्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है, या इसके अलावा और बहुत सी ख़वातीन के सवाल होते हैं कि क्या पीओआई के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाबात और पीओआई से मुतल्लिक तमाम मालूमात आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूँगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ख़वातीन को खास तौर पर कहूँगी कि अपने किसी भी पेचीदा पोशीदा इमराज के मुतालिक मुकम्मल मालूमात और रहनुमाई के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तो अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या है। नाज़रीन, ये जो पीओआई है ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसके अंदर माँ बनने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि औरत की ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते। जबकि पीओआई के अंदर यानी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में औरत की जो ओवरीज हैं वो प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर रही होती, लेकिन औरत को पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कुछ ओवरीज साइकिल में अंडा भी बनता है और अंडा खारिज भी होता है, और ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत मौजूद होती है और औरत प्रेग्नेंट भी हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि इवन 15 साल, 25 साल या 40 साल से कम उम्र की ख़वातीन के अंदर ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शंस नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज़्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स बन भी जाएं तो मैच्योर नहीं होते, यानी उनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और अंडा मैच्योर नहीं होगा और फिर ओवरीज से खारिज भी नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या हल्की सी ब्लीडिंग आती है क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी जिससे ये मर्ज लाहक हो सकता है। पीओआई की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन को प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम मौजूद है तो आप में भी पीओआई का मसला हो सकता है। अगर आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड्स 30 साल के बाद ख़त्म हो गए हैं, तो चांसेस है कि आपके अंदर भी पीओआई का मसला मौजूद हो। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओडी, पीसीओएस का मसला हो, इन्हें भी पीओआई हो सकता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनकी ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शंस नहीं करती, तो औरतों में प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो जाती है। और इसकी वजूहात में वो ख़वातीन भी शामिल हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी हुई हो या इनको कोई और रेडिएशंस मिली हो, इस वजह से भी औरतों को प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो सकता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, सिगरेट या पेस्टिसाइड्स वगैरह से भी पीओआई हो सकता है। नाज़रीन, अब पीओआई की अलामात के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली अलामत ये है कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंग गर्ल जिनको 14 साल की उम्र तक पीरियड्स शुरू होने होते हैं, इन्हें वो भी नहीं होते, या कभी कभार एक दफ़ा होने के बाद साल गुजर जाना लेकिन दोबारा ना होते हों, या फिर हर 4 माह बाद पीरियड्स हो रहे हैं। अगर किसी औरत में ये अलामात मौजूद हों तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहना भी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। नाइट स्वेट्स मतलब रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुबाशरत के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना या वजाइना ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो। यंग गर्ल के अंदर पुबर्टी प्रॉपर नहीं होती, यंग गर्ल्स के अंदर पुबर्टी प्रॉपर नहीं होती, ख़ास तौर पर अगर आपको अमीनोरिया है यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा FSH, LH हार्मोन के बढ़ जाने से ये प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मसला हो सकता है।
इसके बाद मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि इन अलामात के बाद आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के टेस्ट करवाने हैं। अगर FSH ज़्यादा हो तो इनका इलाज करवाना है। सेकंड, आपने AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन्स टेस्ट करवाने हैं। AMH लेवल अगर बहुत ज़्यादा लो है तो ऐसे केस में भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में हो तो फॉलिकल्स कम मिकदार में बनते हैं और मैच्योर भी नहीं होते। इसके साथ अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो दैट्स मीन कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करवाना जरूरी है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं। अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हों तो ये POI की तशखीस करता है। नाज़रीन, इसके बाद एक अहम सवाल, क्या इसका इलाज मुमकिन है? तो अब मैं इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। POI की तमाम वजूहात और इलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी POI के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ सबसे पहले हार्मोन्स को मुतवाज़न करती हैं, LH, FSH की ज्यादती को कंट्रोल करके इन्हें एतदाल पर लाते हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन की कम मिकदार को बढ़ाकर इसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर दवाखाना का ये कामयाब और बेज़रर इलाज अमीनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हाय तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हमारा हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और अंडे प्रॉपर रिलीज भी होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे अद्वियात औरत की अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी को खत्म करके औरत को सेहतमंद बनाती है, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी मुस्बत असरात मरतब होते हैं। वो खवातीन जो हर तरह की रेडिएशन के इस्तेमाल के बाद माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एक दफ़ा हर्बल तरीका इलाज ज़रूर इस्तेमाल करें। हर्बल तरीका इलाज ही वाहिद ऐसा इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारी तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से पाक हैं। मैं तमाम खवातीन को कहूँगी कि हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और अपने तमाम पेचीदा पोशीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। इसके साथ कुछ परहेज़ और एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड्स और तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर में सफाई का खास ख्याल रखें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें, स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं। इसके अलावा वो खवातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके अद्वियात घर मंगवा सकती हैं और POI जैसे मर्ज से निजात हासिल करके औलाद की नेमत हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।